इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में समुद्री रास्ते पर निकला था। हम सभी इस बात को जानते हैं कि कोलंबस ने 1492 में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन इसकी जानकारी कम ही लोगों को है कि वो तारीख 3 अगस्त थी। 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकला और गलती से वो अमेरिकी द्वीप जा पहुंचा, जिसके बाद कोलंबस ने अमेरिकी द्वीपों को ही भारत मान लिया और उसे इंडिज का नाम दे दिया। कोलंबस गलत था, बावजूद इसके वो पूरी जिंदगी इसी गलतफहमी के साथ जिया कि उसने भारत को खोज निकाला है। अपनी आखिरी सांस तक उसे यह जानकारी नहीं हो सकी कि जिसे वो भारत समझ रहा है दरअसल में वो अमेरिकी द्वीप है। तो आइए जानते हैं कोलंबस के इस समुद्री सफर के कुछ बड़ी ही रोचक दास्तान के बारे में। जब समुद्री रास्ते से भारत खोज पर निकला कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1491 में जिनोवा के एक जुलाहे परिवार में हुआ। उसके पिता जुलाहे थे। बचपन में कोलंबस अपने पिता के काम में मदद किया करता था, पर समय बीतने के साथ उसे समुद्री यात्राओं का चस्का लग गया, जिसे आगे चलकर उसने अपना रोजगार बना लिया। कोलंबस के वक्त में यूरोप के व्यापारी भारत समेत एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करते थे। जमीन के रास्ते आकर वो यूरोपीय देशों को अपना माल बेचते और यहाँ से मसाले वगैरह अपने साथ ले जाते। व्यापार का रास्ता ईरान और अफगानिस्तान से होकर निकलता था। 1453 में इस इलाके में मुस्लिम तुर्कानी साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसने यूरोपियन व्यापारियों के लिए ये रास्ते बंद कर दिए। एशियाई देशों के साथ यूरोप का व्यापार बंद हो गया और यूरोप के व्यापारी परेशान हो गए। इसी दौरान कोलंबस के मन में समुद्र के रास्ते भारत जाने का विचार आया। ये किसी को पता नहीं था कि वहां से भारत कितनी दूर है और किस दिशा में सफर करने पर भारत पहुंचा जा सकेगा। कोलंबस को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उसे यकीन था कि समुद्र में पश्चिम के रास्ते निकला जाए तो भारत पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसकी यह बात पर यकीन करने वाला कोई भी नहीं था। तीन जहाजों और 90 नाविकों के साथ की सफर की शुरुआत। कोलंबस को इस सफर के लिए बहुत सारे पैसे और बहुत सारे नाविक चाहिए थे। अपने विचार को लेकर वो पुर्तगाल के राजा के पास गया, लेकिन राजा ने उसके सफर का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्पेन के शासकों ने उसकी बात गौर से सुनी और यात्रा का खर्च उठाने को तैयार हो गए। यात्रा के खर्च का इंतजाम हो जाने के बाद भी कोलंबस की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसे अपने साथ जाने के लिए कोई नाविक नहीं मिल रहा था। किसी नाविक को कोलंबस की बातों पर यकीन नहीं था। उस वक्त लोगों को लगता था कि धरती टेबल की तरह चपटी है और वो समुद्र में लंबे सफर पर निकलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र खत्म हो जाएगा और वो कहीं नीचे गिर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से कोलंबस ने अपने साथ जाने के लिए 90 नाविकों को तैयार किया। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस ने 3 जहाजों सांता मरिया, पिंटा और नीना के साथ स्पेन से अपने सफर की शुरुआत की। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन सफर खत्म नहीं हुआ। दूर दूर तक फैले समंदर में जमीन का नामो निशान नहीं दिख रहा था, जिसके बाद कोलंबस के साथ गए नाविक में डर और घबराहट छाने लगी। 2 महीनों से ज्यादा के सफर के बाद कोलंबस के जहाजों ने छुई धरती। उसके कई साथी वापस लौटने की बात कहने लगे, लेकिन कोलंबस अपनी बात पर अड़ा रहा। हालात ऐसी हो गई कि नाविकों ने कोलंबस को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर वो वापस लौटने को तैयार नहीं हुआ तो वे लोग उसको मार डालेंगे। कोलंबस ने उसे किसी तरह समझा बुझाकर कुछ दिन और सफर करने के लिए राजी कर लिया। 9 अक्टूबर 1492 को कोलंबस को आसमान में पक्षी दिखाई देने लगे। उसने जहाजों को उसी दिशा में मोड़ने का आदेश दिया जिधर पक्षी जा रहे थे।
12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के जहाजों ने धरती को छुआ। कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच चुका है, लेकिन दरअसल वो बहामास का आइलैंड सैन सल्वाडोर था। वहां के निवासी उसे गुआना हानी कहते थे। कोलंबस वहां 5 महीने तक रुका। उसने इस दौरान कई कैरेबियाई द्वीपों की खोज की, जिसमें जुआना, क्यूबा और हास्पिनोला, सेंट डोमिंगो शामिल थे। कोलंबस ने वहां से काफी दौलत इकट्ठा की। इसके बाद अपने 40 साथियों को वहीं छोड़कर वो वापस स्पेन लौट गया। 15 मार्च 1493 को कोलंबस स्पेन वापस पहुंचा। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। स्पेन के राजा ने उसे ढूंढे हुए देशों का गवर्नर बना दिया। इसके बाद भी अपनी मौत से पहले तक कोलंबस ने 3 बार अमेरिकी द्वीपों की यात्रा की। अपने आखिरी वक्त तक उसे यह पता नहीं चल पाया था कि उसने जिन इलाकों की खोज की है, दरअसल वो भारत नहीं बल्कि अमेरिकी द्वीप हैं।